हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के लास्ट मेथड की, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.6 बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। एक इंपॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। होता क्या है, हमने डेरिवेटिव्स में तो देखा है, कोई दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो, मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अब तक इंटीग्रेशन में हमने ऐसा कोई रूल नहीं देखा। कभी दो फंक्शंस गिवन भी होते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं हो, ऐसी कोई सिचुएशन है, हमारे पास ऐसे फंक्शंस है, हम सब्स्टिट्यूशन या आइडेंटिटीज के बेसिस पे या बाय पार्शियल से किसी भी मेथड से नहीं कर पा रहे, तो प्रोडक्ट जो होगा उनका वो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, वो किया जाएगा यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में जो एग्जाम में आते रहते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक रूल की बात करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहता क्या है। तो अगर आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है किन्हीं दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का u इंटू वी, ठीक है, से u और v कोई दो फंक्शंस हैं, u fx के इक्वल हो गया, v gx, x के कोई दो फंक्शंस हैं, इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें पहला काम क्या होता है, हमें ये देखना है इन दो में से एक फंक्शन जो है उसको हम प्रायोरिटी देंगे, उसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे कंसीडर किया जाता है, उससे पहले ये देख लेते हैं इंटीग्रल रहेगा क्या। से ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था और ये सेकंड, u वाज द फर्स्ट एंड v इज द सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रल क्या रहेगा इसका अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट्स। Its integral is given by first function as it is multiplied by dash integral of second, first as it is integral of second minus में integral of, पहले तो आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सॉरी फर्स्ट वाज u, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, फिर जो इन दोनों का प्रोडक्ट आया, फर्स्ट के डेरिवेटिव सेकंड के इंटीग्रल का जो प्रोडक्ट आया, इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन प्लस c, ये रहेगा इसका इंटीग्रल। ठीक है, देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, अभी अप्लाई करके देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा रूल है हमारे पास। अच्छा, अब पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे हमें देखना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है या कौन सा सेकंड है। एक बहुत सिंपल सा वर्ड है आपके पास जिसे आप इजीली याद रख सकते हैं, आई लेट। ठीक है, आई लेट, इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कौन सा फंक्शन जो है फर्स्ट रहेगा, कौन सा सेकंड। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, basically inverse trigonometric functions. L is for logarithmic function. A algebraic function. T is for trigonometric functions. E exponential, e raised to power वाले। तो सारे फंक्शंस इसी में सम अप हो जाते हैं हमारे पास, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। इसी ऑर्डर में हम चलते हैं, कोई भी दो फंक्शंस है इसी ऑर्डर में हम मूव करते हैं। जो इस ऑर्डर में पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में आ रहा है वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेसिक सा। से मेरे पास एक इंटीग्रल था x e रेज टू पावर x का, मुझे इसको इंटीग्रेट करना था। इसका इंटीग्रल कैसे मिलेगा, डायरेक्ट तो कुछ नहीं हो सकता, ट्राई करके देखिए अगर कुछ डायरेक्ट मिलता है तो। डायरेक्ट कुछ नहीं रहेगा, तो क्या है यहाँ पर दो फंक्शंस है, x अलजेब्रिक, e रेज टू पावर x एक्सपोनेंशियल। तो पहले कौन सा आ रहा है, a अलजेब्रिक और बाद में एक्सपोनेंशियल, दैट मींस ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो अब क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यही था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और इनके प्रोडक्ट का होल इंटीग्रल। सो दिस इज एक्स, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स माइनस में डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 रहेगा, ई एक्स का इंटीग्रल इज ई एक्स डी एक्स प्लस सी। सो एक्स ई एक्स माइनस सिर्फ ई रेज टू पावर एक्स रह गया, ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रल इज ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक, एक और देखिए, से एक्स साइन एक्स है, एक एल्जेब्रिक और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले कौन सा आएगा? एल्जेब्रिक अगेन, दिस इज फर्स्ट और ये रहेगा सेकेंड फंक्शन। सो एक्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड और इस होल प्रोडक्ट का इंटीग्रल। x एज इट इज साइन x का इंटीग्रल दैट इज माइनस ऑफ cos x, तो ये हो गया माइनस ऑफ cos x। x का डेरिवेटिव 1, साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x dx प्लस c। तो क्या रहेगा हमारा आंसर? इंटीग्रल आ गया इसका, ये माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, सिर्फ रह गया cos x का इंटीग्रल दैट इज साइन x प्लस सी। ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक, तो एक दो बेसिक ऐसे इंटीग्रल और देखते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज की बात करेंगे। होप अभी तक आप ये समझ गए होंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमने किसको लेकर चलना है। अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन कोई आ जाती है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन एक्स या कॉस एक्स, साइन एक्स या कॉस एक्स पर्टिकुलरली दोनों में से कोई एक आ जाता है, तो क्या रहेगा? ठीक है, फर्स्ट सेकंड तो उसी वे से आप ले लीजिए। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, तो ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा ही लास्ट में है, तो सेकंड ही रहेगा। सो इट विल बी sin x as it is integral of ex minus derivative of sin x integral of ex dx। so sin x into ex का इंटीग्रल ex, sin x का डेरिवेटिव दैट इज cos x, ex का इंटीग्रल ex प्लस c, ये आ गया। बट यहां अगर हम देखें, हमारे पास फिर से यही आ गया cos और साथ में एक्सपोनेंशियल, फिर से बाय पार्ट्स लगेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो ex sin x ये तो एज इट इज, इसका इंटीग्रल हो चुका है। अब इन दोनों में फिर से बाय पार्ट्स, cos x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ ex माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटीग्रल ऑफ ex so this is ex sin x minus cos x, ex का इंटीग्रल ex, देन माइनस माइनस ये हो गया प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, ex का इंटीग्रल ex। अगर इस टर्म की हम बात करें, ये तो हो गया हमारा ex cos x, ये आ गया माइनस, साथ क्या है ex sin x dx, ex sin x dx का इंटीग्रल, ये तो स्टार्टिंग थी हमारी स्टेटमेंट थी। तो ये किसके इक्वल है? i के इक्वल। दैट मीन्स मैं इस पूरे इंटीग्रल की जगह, माइनस साइन तो हमने बाहर ले लिया, जो बचा हुआ पूरा इंटीग्रल है इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं i से। अब इस i को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, i प्लस आई, दिस इज 2i e रेज टू पावर x sin x e रेज टू पावर x cos x प्लस c से, फिलहाल के लिए अब इसको c1 ले लेते हैं हम, क्योंकि ये 2i की वैल्यू आई है।
तो i की वैल्यू क्या आएगी, 2 से डिवाइड किया इसको, दिस इज 1/2 ex sin x ex cos x c1/2। इस c1/2 को c लेट कर लिया और मेंशन कर देंगे वेयर c इज इक्वल टू c1/2, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस वे से जब भी, क्योंकि अगर हम यहां पर i की वैल्यू रिप्लेस ना करते फिर तो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक रिपीट होता रहता, फिर कोस आता, फिर साइन आता, यही का सब कुछ चलता रहता, तो एंड ही ना होता है इंटीग्रल तो। ठीक है, इसलिए हमेशा ex के साथ जब भी sin x या cos x की टर्म आएगी इस वे से चलेंगे। ओके, अच्छा, साथ ही 1-2 फंक्शन और भी हैं ऐसे जिनके अब तक हमने देखे ही नहीं इंटीग्रल क्या होते हैं। अगर मैं आपको कहूं log x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, अब log x का इंटीग्रल क्या होता है अभी तक तो किया नहीं हमने, तो इसको भी क्या करते हैं, log x को इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट से कैसे करें, सिर्फ log x है, इसको 1 into log x लेकर चलते हैं। अब लॉगरिथमिक तो पहला ही होगा, ये सेकंड होगा अलजेब्रिक कंसीडर करते हुए, तो log x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रल ऑफ 1 और इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रल। 1 का इंटीग्रल क्या आ गया x, ये log x है ही, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रल x प्लस c, x log x माइनस सिर्फ 1 रह गया, 1 का इंटीग्रल x प्लस c। इस वे से log x का भी हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स। इसके अलावा इनवर्स फंक्शंस जो हैं, इनवर्स फंक्शंस के भी इंटीग्रल नहीं अभी हमने देखे हैं, तो उनके भी इंटीग्रल बाय पार्ट से ही आते हैं, जिनको अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देखने वाले हैं, तो उनको भी बाय पार्ट्स 1 into करके ही साथ साथ चलेंगे। फाइन, तो बेसिक्स की बात हमने कर ली है, अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चंस की। तो स्टार्टिंग विद थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इंटीग्रेट करना है हमें x² e⁻x की, इसको इंटीग्रेट करना है। एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल। क्या था, i लेट अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन x², सेकेंड फंक्शन ex। तो क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और इनके प्रोडक्ट का होल इंटीग्रल। x² ex का इंटीग्रल ex डेरिवेटिव ऑफ x² दैट इज 2x, ex का इंटीग्रल ex dx प्लस c। फिर से लगेगा बाय पार्ट्स यहां पर, सो दिस इज x² e⁻x -2 कांस्टेंट बाहर रख लिया, ये फर्स्ट ये सेकंड, x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ ex माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रल ऑफ ex और इसके प्रोडक्ट का होल इंटीग्रल। सो दिस इज x² ex -2, ये क्या हो जाएगा, x एज इट इज ex का इंटीग्रल ex, x का डेरिवेटिव 1, ex का इंटीग्रल ex प्लस c। सो x² ex -2x ex माइनस माइनस प्लस 2, सिर्फ ex बचा, ex का इंटीग्रल ex प्लस c। ठीक, तो सिंपल सा था, बट ये था कि रिपीटेड एप्लीकेशन थी बाय पार्ट्स की, दोबारा लग रहा था बाय पार्ट्स। ठीक है, 6th क्वेश्चन इज इंटीग्रेट करना है हमें x² log x को, L लॉगरिथमिक फर्स्ट, अलजेब्रिक सेकेंड, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। क्या रहेगा, log x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ x² माइनस
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि डेरिवेटिव ऑफ log x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और इस प्रोडक्ट का इंटीग्रल log x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 dx प्लस c। तो ये आ गया एक्स क्यूब बाय 3 log x, माइनस में यहां क्या रह गया, दिस इज जस्ट एक्स स्क्वायर, एक्स कैंसिल हो गया, बाय 3 dx प्लस c। सो एक्स क्यूब बाय 3 log x माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, एक 3 ऑलरेडी था, ओवर 9 प्लस c। ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक, एट्थ क्वेश्चन इज, इंटीग्रेट करना है हमें x tan इनवर्स x को। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शंस है हमारे पास, या तो डायरेक्ट बाय पार्ट्स लगा दो, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, मतलब tan इनवर्स x को आप t ले लीजिए, उसके बेसिस पे सॉल्व करिए। ठीक है, फिलहाल के लिए हम डायरेक्ट लगा के देखते हैं। इनवर्स फर्स्ट, अलजेब्रिक सेकंड। ठीक है, इनवर्स फर्स्ट होता है, तो tan इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि x का इंटीग्रल d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड प्लस c। सो दिस इज tan इनवर्स x, x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये रह गया एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2, कॉन्स्टेंट को भी बाहर ले लिया, सिर्फ रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म रह गई। अब इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखो नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर है सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो क्या करें, इसमें 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो होगा क्या, इससे सेपरेट कर लो, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x, ये सिर्फ 1 रह गया, 1 का इंटीग्रल, इंटीग्रेट ही कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रल क्या आ गया, x 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज आवर आंसर। फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 बाय 2 tan इनवर्स x, ये रह गया साथ माइनस एक्स बाय 2। इन दोनों में से tan इनवर्स x बाय 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक, अच्छा एक वो भी देख लेते हैं साथ, अगर सिर्फ tan इनवर्स हो तो हमें क्या करना होगा। अगर सिर्फ tan इनवर्स होगा तो जैसे हमने log का किया था ना 1 इंटू करके, तो 1 इंटू में tan इनवर्स करके बाय पार्ट्स लगाएंगे। ये हमारा इनवर्स फर्स्ट, अलजेब्रिक सेकंड, tan इनवर्स x एज इट इज 1 का इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ 1 और इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रल, tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रल हो गया x, ये साथ x आ गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स दैट इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रल x
dx plus c. So this is x tan inverse x minus x over 1 plus x square dx plus c. अब इसको क्या करें, इसको आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, पुट किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो डेरिवेटिव इसका 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू dt। दैट मीन्स x dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt। तो इंटीग्रल क्या हो गया, x tan इनवर्स x माइनस dx की वैल्यू, सॉरी x dx की वैल्यू 1/2 dt ओवर t प्लस c। x tan इनवर्स x 1/2 log of t plus c, log of t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये रहेगा, इसी पे में सिर्फ साइन इनवर्स आ जाए, सिर्फ कॉस इनवर्स आ जाए, आप डायरेक्टली इसी वे से कर सकते हैं। फाइन। सो 10th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज यू हैव टू इंटीग्रेट साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। एक ही फंक्शन है इनवर्स वाला, तो क्या करना है, यहां पर भी हमें 1 इंटू साइन इनवर्स x का स्क्वायर ले लिया। अब इनवर्स है, इनवर्स तो फर्स्ट ही है, ये अलजेब्रिक हो गया सेकंड फंक्शन। सो इट विल बी साइन इनवर्स x का स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 और इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रल। 1 का क्या हो गया x एंड दैट इज साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का दोबारा करेंगे डेरिवेटिव चेन रूल, दैट इज 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ 1 दैट इज x dx प्लस c। तो हमारे पास क्या आ गया, x साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 2 तो बाहर हमने ले लिया, दिस इज x इंटू साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रल देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, वो भी सेम इसी वे से, ये x cos इनवर्स x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे हम ये करने वाले हैं सेम वैसे ही ये भी हो जाएगा। तो करेंगे कैसे, हमने क्या किया, पुट किया साइन इनवर्स x को से t के इक्वल। ओके, तो 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या आ गया, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज dt। और साथ ही यहां से अगर हम x की वैल्यू ले लें तो दैट वैल्यू इज साइन t। ठीक, रिप्लेस करिए सारी वैल्यूज, तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, x साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ये तो एज इट इज, माइनस ट्वाइस ऑफ, यहां क्या हो गया, सॉरी अभी तो इंटीग्रेट करना है हमने, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ गई साइन t, साइन इनवर्स x की वैल्यू दिस इज t, dx ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई dt। मतलब मुझे अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, सॉरी बाय पार्ट्स लगाना है, प्रोडक्ट रूल नहीं। तो अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, सो दिस विल बी फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। x साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ साइन t dt, डेरिवेटिव ऑफ d by dt ऑफ t इंटीग्रल ऑफ साइन t dt और इनके होल प्रोडक्ट का इंटीग्रल। दिस इज x साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 2, दिस इज t साइन t का माइनस ऑफ कॉस t, माइनस डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 साइन t का माइनस कॉस t dt प्लस c। सो दिस इज
एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रल साइन टी प्लस सी। अब वैल्यूज रिप्लेस कर दो। एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस इसको प्लस कर लो प्लस 2 टी की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स, फिर बचा कोस टी। अब कोस टी के लिए क्या करें, हमारे पास तो साइन टी है, कोस टी तो है नहीं, बट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो कॉस टी क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज एक्स स्क्वायर। तो कॉस टी की जगह क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 साइन टी की वैल्यू x प्लस सी, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस वे से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब हम इसकी बात भी नहीं कर रहे, ये आप इजीली ट्राई कर सकते हैं एग्जैक्टली इसी वे से। कॉस इनवर्स एक्स को टी ले लेंगे, बाकी सारा ये वाला पार्ट इधर जो है यही रहेगा, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। सेम यही पार्ट जो हमने ये इंटीग्रल किया ना, हमारे पास एग्जाम्पल में भी है। ठीक है, यही बिल्कुल सेम हमारा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, तो उसमें उसने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से दिया हुआ है, मतलब उसने डायरेक्ट बाय पार्ट्स लगाया हुआ है, इसको सिंगल फंक्शन लेते हुए x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को, दैट इज सेकेंड। वो भी इजी है, ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली उससे और सिंपल पड़ जाता है। ठीक है, ओके 13th क्वेश्चन tan इनवर्स x, इसको तो अभी हमने ऊपर देख ही लिया था। 8th क्वेश्चन के बाद आपको एक करवाया था, वो tan इनवर्स x ही करवाया था। पहले 14 देख लेते हैं, फिर tan इनवर्स की जगह एक साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स किसी एक का और देख लेंगे। सो 14th क्वेश्चन इज x log x का स्क्वायर। अब log फर्स्ट एल्जेब्रिक सेकेंड, log ऑफ x का स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x का स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ x और इसके प्रोडक्ट का इंटीग्रल। सो दिस इज log ऑफ x का स्क्वायर, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, डेरिवेटिव इसका पहले पावर का 2 log x, फिर log x का साथ में आ गया 1 बाय एक्स, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, ये कैंसिल 2 भी कैंसिल, तो x स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x का स्क्वायर माइनस में सिर्फ रह गया x log x। ठीक, फिर से बाय पार्ट्स लगा देंगे, फर्स्ट सेकेंड x स्क्वायर बाय 2 log x का स्क्वायर, अब log x एज इट इज x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, डेरिवेटिव ऑफ log x डायरेक्ट लगा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। सो दिस विल बी x स्क्वायर बाय 2 log x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस माइनस दिस इज प्लस, सिर्फ x बाय 2 रह गया, x का हो गया x स्क्वायर बाय 2, एक 2 ऑलरेडी था, x स्क्वायर बाय 4 प्लस c, ये रहेगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ रूल ध्यान रखना है, बाकी बेसिक इंटीग्रल्स यूज होने हैं, तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हैं। एक साइन इनवर्स x का सिर्फ और डेरिवेटिव देख लेते हैं। साइन इनवर्स x का चाहिए, 1 इंटू साइन इनवर्स x लिया, इनवर्स फर्स्ट algebraic second, sin inverse x as it is integral of second minus derivative of sin inverse x into integral of second और इस पूरे के प्रोडक्ट का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल x sin inverse x, डेरिवेटिव ऑफ sin inverse is 1 by √1 minus x square, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दिस इज x
डी एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लिया हमने, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx इज dt। तो x dx की वैल्यू आ गई -1/2 dt। तो हमारा इंटीग्रल क्या हुआ, x साइन इनवर्स x माइनस ये -1/2 प्लस हो गया, x dx की वैल्यू हो गई दिस इज dt ओवर √t प्लस c। तो x साइन इनवर्स x 1/2 √t का 2√t, रिप्लेस करेंगे वैल्यू, x साइन इनवर्स x प्लस √t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो सिंगल इनवर्स का फंक्शन होगा, उसको भी इसी वे से इंटीग्रेट करेंगे। फिलहाल के लिए यही रुकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिएगा।